फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा, मिस्री वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। इस्लाम की हकीकी तालीमात को फरोग देने की जरूरत है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अहकाम जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी पेश की। दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश। TLP ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। इजलास को ब्रीफिंग, पंजाब की आला अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। विफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। अब सिर्फ नोटिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, फैसला सियासी नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। मजहब को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करना ज्यादती है। IG पंजाब ने बताया, साद रिजवी और अंस रिजवी इदारों की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले तहरीक इंसाफ को किसी जलसे या मार्च की इजाजत नहीं देंगे। बानी की बनीगाला या जमान पार्क मुंतकली की दरख्वास्त पर हुकूमत को एतराज नहीं करना चाहिए। असद कैसर ने कहा, बानी की बनीगाला मुंतकली पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। केसेस मेरिट पर चलें तो एक दिन भी जेल में नहीं रहेंगे। मजबूत मईशत, खुशहाल किसान। वजीर आजम का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनत और किसानों को 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 और ज़राई शोबे को 38 रुपए फी यूनिट से कम पर बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट पर फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ से सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि पैकेज का बोझ घरेलू सार्फिन या किसी दूसरे शोबे पर नहीं डालेंगे। सनत और ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। पाकिस्तान और कतर में $3 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे पर इत्तेफाक। मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास, अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। SIFC और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। मोटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कतरी सरमायाकारी के इम्कानात पर बातचीत। कतर में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन की शमूलियत और सेहत के मंसूबों पर ताउन का फैसला। खित्ते में ज़मीनी राबतों का फरोग और इलाकाई खुशहाली के लिए बड़ा कदम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया। CPEC का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शराहें इलाकाई राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक के वज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम IRU और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदोबीन भी मौजूद। इसहाक डार और अब्दुल अलीम खान का एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, मसनूआत के मयार को सराहा। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar. कॉन्फ्रेंस मुल्कों को जोड़ेगी, अवाम भी खुशहाल होंगे। मिलकर मुश्तरका खुशहाली के नए रास्ते खोल सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इक्तिसादी तरक्की का सुतून, मौसमी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। पाकिस्तान CPEC के जरिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज और हाईवेज की तामीर मुवासलात से मुतल्लिक हुकूमती अज़्म का मजहर है। कैदी अब सियासत पर बात नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी बहाल कर दी। पंजाब प्रिजन रूल से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की खत्म करने का फैसला मुअत्तल। 3 रुकनी लॉ जज बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज भी बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल आफरीदी का अडियाला रोड पर कारकुनान के साथ अलामती धरना, बोले अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया, सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने की वजह भी बता दी, कहा गाड़ियां एक्सपायर और पुरानी थी। हमारी पुलिस और शोहदा इतने गए गुजरे नहीं कि उन्हें कबाड़ की चीज दें, हम नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। ऊंचा ख्वाब इबरतनाक अंजाम, पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियंस को हराने का ख्वाब टूट गया। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी में फतह का झंडा गाड़ दिया। शाहीनों को दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त। चौथे रोज प्रोटीज ने कहानी 1 घंटे में निपटा दी। आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सकी। पूरी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा दगाबाज निकले। पहली इनिंग्स में महाराज तो दूसरी में हार्मर का जादू चला। अफ्रीकी स्पिनर्स के 6 शिकार। प्रोटीज ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर महाराज मैच और मिथु सामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हेड कोच अजहर महमूद ने शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को ठहरा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। शाहीन आफरीदी वनडे, सलमान आगा T20 के कप्तान। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी। एशिया कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ, फखर जमान और मोहम्मद हारिस मुख्तसर फॉर्मेट से ड्रॉप। साइम अयूब जगह बचाने में कामयाब। उस्मान खान बतौर विकेट कीपर खेलेंगे। उस्मान तारिक पहली मरतबा T20 स्क्वाड का हिस्सा। पहला T20 28 अक्टूबर को पिंडी में। वनडे मैचेस फैसलाबाद में शेड्यूल। गजा से मजीद 13 लाशें बरामद। इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद, मजीद 54 शहदा की तदफीन। सेहूनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में 2 घरों को आग लगा दी। गजा के 15,000 अफराद इलाज के लिए बाहर जाने के मुंतजिर, 3,800 बच्चे शामिल। अमरीकी वजीर खारजा तलबी पहुंच गए। आलमी इदारा बराए सेहत का रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। इसराइल के मशरकी लबनान पर भी हमले। 12 मकामात पर बमबारी में 2 अफराद शहीद हो गए। इजराइल ने मगरबी किनारे का इल्हाक किया तो अमेरिका की हिमायत खो देगा, सदर ट्रंप का पैगाम। टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू में बोले, अरब ममालिक से वादा किया था इजराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाजत नहीं देंगे। हमास ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो अंजाम बुरा होगा। गजा पर हुक्मरानी कौन करेगा, फैसला मैं करूंगा। नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके संगीन गलती की थी। फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक। 26 में आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मदोखेल के रिमार्क्स। फुल कोर्ट कानून के मुताबिक बनेगा माय लॉर्ड। वकील उजैर भंडारी का जवाब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 191A को कैसे नजरअंदाज करे, इसी के तहत तो हम बैठे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पॉलिश हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। वफामत की यादाश्तों पर दस्तखत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। इसहाक डार की GSP+ की तजदीद के लिए हिमायत की दरख्वास्त। कहा एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। पॉलिश नायब वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन और पाकिस्तानी तलबा के लिए दरवाजे खोलने का ऐलान। गंदुम और आटे की तरसील पर पाबंदी से अवाम शदीद मुतासर हो रहे हैं। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत को खत लिखा, सूबे एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं। पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदुम के बीज की फराहमी बंद कर दी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज, वजीर आजम से मुदाखलत करके बीज फराहमी शुरू करवाने का मुतालबा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के गिर्द घेरा तंग। इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 13 नवंबर को महफूज फैसला सुनाएगा। ट्रिब्यूनल के मुताबिक हसीना वाजिद ने तलबा तहरीक को कुचलने के लिए कार्रवाइयों का हुक्म दिया। उन्हें बार बार तलब किया गया लेकिन वो पेश न हुई। भारत में सिक्योरिटी खतरात, पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। टीम भारत भेजने से इनकार, फैसले से आगाह कर दिया। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी रिस्क में नहीं डाला जा सकता। मुतासिबाना रवैये की वजह से मेगा इवेंट नहीं खेलेंगे, सेक्रेटरी PHF का ऐलान।
और कैंगरूज ने घर के शेरों को फिर दबोच लिया। भारत ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर वनडे सीरीज हार गया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों से कामयाब। विराट कोहली मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर पवेलियन वापस। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी।